पंचों का प्याला हुक्का कहलाता है। हरियाणा में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इसी हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच गांव के बुजुर्ग राजनीतिक चर्चा करते हैं। कुछ युवा भी बुजुर्गों से ज्ञान लेने के लिए इसी हुक्के को एक दूसरे के लिए घुमाने और बुजुर्गों से सीख लेने के लिए बैठते हैं। आज हम आपको आम नहीं बल्कि खास हुक्के के बारे में बताने व दिखाने जा रहे हैं। नुहू मेवात जिले के पुन्हाना उपमंडल में लुहिंगा कला गांव है। गांव की आबादी करीब 15,000 है। ताहिर हुसैन के बुजुर्ग ने 7 चिलम वाले पीतल के करीब 60 किलो वजनी इस हुक्के को करीब 2 दशक पहले हरियाणा के रेवाड़ी से लगभग 15,000 रुपए में खरीदा था। इसके अलावा घर में पीतल का ही करीब 3-4 दशक पुराना हुक्का यानी पंचों का प्याला रखा हुआ है। ताहिर हुसैन के बुजुर्गों का शानदार एवं वजनदार हुक्का रखना शौक था। ताहिर हुसैन के परिजन हर मौसम के हिसाब से हुक्के को यूज किया करते थे। हुक्के पर जो अलग अलग 7 चिलम हैं उन्हें अलग अलग जगह से खरीदा गया है। गांव के लोग के लिए ही नहीं बल्कि हुक्का पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग तो इस हुक्के की गुड़गुड़ाहट लेने के लिए बड़े दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पहुंचते हैं। ताहिर हुसैन के बुजुर्ग तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी निशानियां आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ग्रामीण आंचल में आज भी हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। गांव इलाके की अच्छाई बुराई की चर्चा भी हुक्के पर बैठने वाले लोग अक्सर करते हैं और उसका कोई ना कोई हल भी खोज लेते हैं। अपनी संस्कृति भी हुक्का जीवित किए हुए है। अजब गजब हुक्का जो देखता है उसका दीवाना हो जाता है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। नाम है जी। अगर सर हुक्के के बारे में अगर पूछी जाए तो हुक्का की तो उसकी कोई इतनी वह है जी, लेके शुरुआत से लेके हर मौसम में हर तरह का। अगर गर्मी का मौसम है तो मिट्टी का हुक्का रखता था, चौमासा में वो पीतल की रखता था और बड़ी बड़े शौकीनों का चिलम लाता था। वह एक आध 20 चिलम ऐसी हैं जो अनोखी, जो किसी मिलती नहीं है कहाँ। और एक चिलम है जो आपके लिए दिखाएंगे, उसको भी 7 चिलम। हाँ, लगभग जो फर्शी है उसमें 20-25 किलो पानी आता है, 1.5 मन के लगभग उसमें वजन है और बहुत ही शौकीनाओं की फर्शी है। और जो बड़े बड़े जो भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भाई बिरादरी का काम होता है, कोई समाज का काम होता है, सारे ही यहीं पर आकर उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको देखते हैं। और रोड से देखने वालों की बहुत भीड़ होती है, बाहर से आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं, तो काफ़ी सारी इस पे देखने वाले आते हैं। चिलम की हम बात करें, कितनी उसकी लागत है और कब उसको बनाया गया था? चिलम की लागत लगभग 2,000 रुपये की कीमत थी उसकी। और उसको वह आज से लगभग 8-7-10 साल पहले उसको लाया था। वह बहुत उसके लिए उन्हें संघर्ष करा था, मिस्त्री के लिए डोला था बहुत। उससे उसे मिस्त्री मिला, फिर उसने कह कि मुझे इस साइज की, इस सिस्टम की, इस तरीके की मुझे ये चिलम चाहिए थी। फिर उसने वह बनाई और फिर उसको लेकर आया। आपके पिताजी का जो सामान है उसको देखकर किस तरह का गर्व महसूस आपको होता है? वही मुझे बहुत ज़्यादा गर्व और महसूस होता है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा पिताजी जैसे मेरे लिए दिए, इसका हर इंसान के लिए, हर भाई के लिए ऐसा है पिताजी ऊपर वाला दिए। अगर कोई इसमें उचित राशि दी जाए या फिर उसकी नीलामी वगैरह इस तरह से करेंगे आप? नहीं, ऐसे तो नहीं। तो संभाल के रखेंगे? बिल्कुल संभाल कर रखेंगे जी। हम अपने जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको भी हम यही हिदायत देंगे, इसको समझाएंगे कि आगे तक उसका नाम चलता रहे, रोशन होता रहे और उसकी यादगारी आती रहे। मेवात का नाम इतना ऊंचा जाता रहे। मेवात में ऐसा शौकीन भी था, ऐसा बढ़िया था, सारा कुछ रखता है जो उसने सामान सारे रखा, शौकीनों का रखा जाए। मुनारे की हम बात करें, कितनी उसमें चिलम और कितने उसमें कब तक वो चल सकता है उसका? उसकी बात लगभग उसमें 7 चिलम था। 7 चिलमों में 7 जगह आँच रखी जाती है, 7 जगह तम्बाकू रखा जाता है और फिर एक फर्शी के अंदर एक आदमी 7 को तुलब लेता है। और लगभग अगर 10-20-50 आदमी हो फिर भी लगभग आधी घंटा एक ही हुक्का भरना चल जाता है। तो
शादी ब्याह में किस तरह से काम आता है? और बस शादी ब्याहों में जैसे पड़ोस में गांव में कोई शादी होती है, बड़े प्रोग्राम होता है, उसमें हुक्का को ले जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो अपने पड़ोस के होते हैं वो तो सही यहीं प्रोग्राम करते हैं, या कोई सभा करते हैं, या कोई बिरादरी कोई दुआ पंचायत के बारे में ज़्यादातर यहीं करते हैं। बाकी अगर ज़्यादा दूर तो इसको वहाँ ले जाके वहाँ यूज करते हैं, वहाँ पीते हैं इसको। नाम विदावत है। विधायक जी, हुक्का की हम बात करें, 7 चिलम उसमें है, कितनी रुपए का लागत है, क्या कहना है? इसकी 25,000 रुपये कीमत है जी। रेबड़ी से आयो जी, कोई 10 साल पहले आयो जी। कौन लेके आया था? हमारे बाप लेकर आओ जी। और किस तरह से उसको यूज करते हैं, क्या काम आता है ये? और पीड़ा के लिए जी, अब तो खूब पीवाया, कोई पीवे तो थोड़ा कसाल करना पड़े, हम थोड़ा सा पानी दिक्कत करना के बाकी बस ये चालू का है। आपके पिताजी का क्या नाम था और किस तरह के उनके शौक थे? मोहम्मद नहीं जो अपना शौक हुआ तो पैसे डेली महीना लखावे हो जो समझ में आ लिया वो जो अच्छी लगे जो है बस। संभाल के रखेंगे इसको? हाँ बढ़िया तरह रखेंगे पाजी, सोच थोड़े है बढ़िया तरह, थोड़ा काम वाम चल रहा नहीं, साफ तरह जब रखा बढ़िया तरह याद। क्या नाम है और कौन सा आपका गांव है, क्या कहना है उनको लेकर? मेरा नाम साहुन है जी, ये लोहिंगा मेरा गांव है, और ये मेरा ताऊ था, मेरा बड़ा अब्बा। और इसका यही शौक है, मिजाज था जी, ये ऐसा जैसे फरसी है, हुक्का है, तकत है, पिलंग है, ऐसा कामों का बहुत शौक था। जो भी शौक है चीज़ है, मतलब जो आपको पसंद आ जावी वो उसे ही बनवाता था जी। किस तरह से आप महसूस करते हैं उनके सामान को देखकर? महसूस तो जी अब तो वे गुजर चुके जी। हाँ, और जैसे भी अब काफ़ी मीडिया भी आती है, काफ़ी लोग आते हैं बाहर से देखने के लिए उसकी चीज़ों का, और जैसे भी वो चीज़ उसकी रखी है हमारे पास। हाँ जी, और इस बात का हमें बहुत गर्व है, जैसे आप चल के आए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा।